हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट विद संदीप। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन अ प्लेट गर्डर द वर्टिकल स्टफनर्स आर प्रोवाइडेड व्हेन द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ टू द थिकनेस ऑफ वेब एक्सीड्स। तो ऑप्शंस हैं 50, 85, 65, 75। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 85। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अप टू रेशियो ऑफ डी अपॉन थिकनेस ऑफ वेब, अगर ये लेस देन इक्वल टू 85 है तो ये काहे के लिए होगा? द वेब इज अनस्टिफेंड एंड डजेंट रिक्वायर्ड एनी स्टिफनर्स। अगर डी अपान टी डब्ल्यू का रेशियो लेस देन इक्वल टू 85 है तो वेब इज अनस्टिफेंड एंड डजेंट रिक्वायर्ड एनी स्टिफनर्स। और दूसरा केस है, अगर डी अपान टी डब्ल्यू अगर ग्रेटर या इक्वल है, सॉरी ग्रेटर बस है, ग्रेटर है 85 के, तो वी हैव टू प्रोवाइड ट्रांसवर्स स्टिफनर्स। तो यहाँ पे क्या बात किया है, इन अ प्लेट गर्डर द वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड व्हेन द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ, डी क्या है क्लियर डेप्थ, टू द थिकनेस ऑफ वेब एक्सीड्स की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। A wave plate is called unstiffened if the ratio of clear depth and thickness is less than। अब देखिए इसमें लेस देन की बात किया है। इसके ऑप्शंस हैं 35, 50, 60 एंड 85। तो अब देखिए व्हेन रेशियो ऑफ डी अपान टी डब्ल्यू एक्सीड्स 85, तो हमने क्या बोला, द वेब इज स्टिफेंड विथ स्टिफनर्स टू कंट्रीब्यूट एडिशनल स्ट्रेंथ इन वेब, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि अगर डी अपान टी डब्ल्यू का जो रेशियो है अगर लेस देन इक्वल टू 85 है तो वहाँ पे किसी भी अनस्टिफेंड या स्टफनर्स की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर इसके ठीक अपोजिट बात की जाए, डी अपान टी डब्ल्यू का रेशियो अगर ज़्यादा है 85 से, तो वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे स्टिफनर्स। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब क्लियर डेप्थ एंड थिकनेस का जो रेशियो है वो अगर लेस देन है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 85। आपको ये 85 याद रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बियरिंग स्टफनर्स इन प्लेट गर्डर्स आर प्रोवाइडेड एट। जो बियरिंग स्टफनर्स होता है प्लेट गर्डर में वो हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शंस हैं मिड स्पैन पे, इक्वल इंटरवल पे, कि सपोर्ट्स पे, या फिर न्यूट्रल एक्सिस पे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सपोर्ट पे। तो हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट पे। अब देखिए बियरिंग स्टफनर्स क्या होता है। बियरिंग स्टफनर्स आर यूज्ड टू ट्रांसफ़र कंसनट्रेटेड लोड्स ऑन द गर्डर एंड हैवी रिएक्शंस एट सपोर्ट। यानी कि जो बेयरिंग स्टफनर्स होता है उसका यूज़ करते हैं टू ट्रांसफ़र कंसनट्रेटेड लोड को गर्डर में ट्रांसफ़र करने के लिए बेयरिंग स्टफनर्स का यूज़ करते हैं। और जो हैवी रिएक्शन होती है जो कि सपोर्ट पे होती है एट फुल डेप्थ, वो उसको भी ट्रांसफ़र करने के लिए हम बेयरिंग स्टफनर्स का यूज़ करते हैं। बेयरिंग स्टफनर्स एट द सपोर्ट इज़ कॉल्ड एन एंड बेयरिंग स्टफनर्स। जो बियरिंग स्टफनर होता है सपोर्ट पर उसको हम एंड बियरिंग स्टफनर्स बोलते हैं। यहाँ से इतना हमने देखा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। द आउट स्टैंड ऑफ वेब स्टफनर्स इन टर्म्स ऑफ द थिकनेस ऑफ फ्लैट शुड बी। जो आउट स्टैंड होता है वेब स्टफनर्स का, आप यहाँ पे देख सकते हैं आउट स्टैंड, यानी कि अगर ये आपका
मान लीजिए 3 प्लेट हैं, ये मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ सामने से। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बोल्ट लगाते हैं अपन, अगर यहाँ अपन प्रोवाइड करें ये प्लेट, यहाँ पे बोल्ट होते हैं, इसके सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं आउट स्टैंड ऑफ वेब स्टफनर्स। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होनी चाहिए, 12T। ये आपको याद रखना है। द आउट स्टैंड ऑफ वेब स्टफनर्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन, अगर बात करें शुड नॉट बी ग्रेटर देन तो 256T अपॉन √5 फॉर एंगल सेक्शन। ये हम बात करते हैं एंगल सेक्शन की। और 12T किसके लिए बात कर रहे हैं हम, फ्लैट सेक्शन के लिए। फ्लैट सेक्शन के लिए कितना होना चाहिए, 12T। ये आपको याद रखना है। अगर वेब स्टफनर्स की अगर बात करें तो 2 चीज़ें हैं, एक होता है फ्लैट और एक होता है एंगल सेक्शन। तो फ्लैट के लिए तो 12T हो जाएगा, लेकिन एंगल सेक्शन के लिए 256T अपॉन √FY। ये आपको याद रखना, ये आ सकता है क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल स्टफनर्स आर नीडेड इन प्लेट गर्डर इफ द थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन। Horizontal stiffeners are needed in a plate girder if the thickness of wave is less than। Horizontal stiffeners का हम यूज़ तभी करेंगे प्लेट गर्डर में, या तभी ज़रूरत पड़ती है जब थिकनेस ऑफ वेव लेस देन हो। किसके ऑप्शंस हैं, 6 mm, D अपॉन 200, स्पैन अपॉन 500, फ्लैंज थिकनेस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, D अपॉन 200। जब थिकनेस ऑफ वेब प्लेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थिकनेस ऑफ वेब प्लेट अगर लेस देन इक्वल है D अपॉन 200 के, तो वी हैव टू प्रोवाइड इंटरमीडिएट स्टिफनर्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बियरिंग स्टिफनर्स आर डिज़ाइंड एज। बियरिंग स्टिफनर्स को हम डिज़ाइन करते हैं किसके लिए, ऑप्शंस हैं बीम, टाइज, कॉलम्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉलम। द बियरिंग स्टिफनर्स आर डिजाइंड एज कॉलम विथ द लेंथ ऑफ द वेब 20 टाइम्स द थिकनेस ऑफ वेब ऑन बोथ साइड। हम बियरिंग स्टिफनर्स को डिज़ाइन करते हैं एज ए कॉलम विथ द लेंथ ऑफ वेब, जब लेंथ ऑफ वेब 20 टाइम्स ज़्यादा हो थिकनेस ऑफ वेब के, ऑन बोथ साइड्स। तो आप इतना याद रखना, बियरिंग स्टिफनर्स आर डिजाइंड एज अ कॉलम। द पर्पस ऑफ स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर इज टू। द पर्पस ऑफ स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर इज टू। जो पर्पस होता है स्टिफनर्स का प्लेट गर्डर में, वो किसके लिए होता है, ऑप्शंस हैं प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब प्लेट, रिड्यूस द शियर स्ट्रेस, टेक केयर ऑफ बियरिंग स्ट्रेस। ऑप्शन डी है इंक्रीजेज द मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द गर्डर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब प्लेट। जो पर्पस होता है स्टिफनर्स का प्लेट गर्डर में, वो होता है बकलिंग को रोकने के लिए, बकलिंग ऑफ वेब प्लेट को रोकने के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा। और थोड़ा अगर हम डिटेल में देखें, एज इन केस ऑफ रोल्ड सेक्शन, जो रोल्ड सेक्शन होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसको हम रोल्ड सेक्शन जनरली जो यूज़ करते हैं अपन डायरेक्ट, उसको रोल्ड सेक्शन बोलते हैं, हॉट रोल्ड सेक्शन। इन केस ऑफ हॉट रोल्ड सेक्शन द वेव्स आर प्रपोर्शनड दैट इट विल स्टेबली कैरी लोड विदाउट बकलिंग और क्रिपलिंग ऑफ वेव। जो मार्केट में अवेलेबल सेक्शन होता है रोल्ड सेक्शन, वो वेव्स प्रपोर्शन होता है स्टेबली कैरी लोड विदाउट बकलिंग और क्रिपलिंग ऑफ वेव। बट इन अ प्लेट गर्डर टू अचीव इकोनॉमी वेव्स आर मेड थिन।
लेकिन जो प्लेट गर्डर होता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेव्स होता है वो थिन होता है. इन सच केसेस द स्टफनर्स आर रिक्वायर्ड एट द एंड्स एट द लोकेशन ऑफ हैवी पॉइंट लोड एंड along longitudinal एक्सिस टू प्रिवेंट वेव बकलिंग. इसलिए हम जो पर्पज़ होता है स्टफनर्स का प्लेट गर्डर में तो काहे के लिए होता है, बकलिंग ऑफ वेव प्लेट के लिए. अगर आपको हैवी लोड के लिए डिज़ाइन करना है अपना सेक्शन तो हम वहाँ पे प्लेट गर्डर का यूज़ करते हैं. अब वो डिपेंड करता है कितना लोड आ रहा है हमारे स्ट्रक्चर में. अगर कम लोड ही के लिए डिज़ाइन करना है तो हम हार्ड रोल सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. ये देखिए न्यूमेरिकल है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं 5 नंबर के. अ वेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर कंसिस्टिंग ऑफ 2 फ्लेंज प्लेट्स of 350 mm into 16 mm and a wave plate of 1000 mm into 6 mm requires. अब देखिए जो ये फ्लेंज और वेव कितना दिया हुआ है. देखिए ये होता है फ्लेंज टॉप वाला, तो फ्लेंज दिया है 350 mm बाई 16 mm, ये दिया है 16 mm और नीचे भी सेम है, ये भी 350 आप समझ जाना, ये भी 350 और 16 mm. ठीक. और जो वेव है वेव कितना दिया है 1000 mm डेप्थ है और जो इसकी विड्थ है वो कितनी है 6 mm. अब देखिए जो रेशियो होता है क्लियर डेप्थ टू थिकनेस ऑफ वेब, आप इसको लिख लेना. जो रेशियो होता है डी अपॉन टी डब्ल्यू, वो कितना है, यानी डी क्या है डेप्थ ऑफ वेव, और टी डब्ल्यू क्या है थिकनेस ऑफ वेव. ठीक है, तो रेशियो कितना दिया है डी अपॉन टी डब्ल्यू इक्वल टू, देखिए डेप्थ है 1000 mm, डेप्थ ऑफ वेव ये क्या है डेप्थ ऑफ वेव, और टी डब्ल्यू क्या है थिकनेस ऑफ वेव जो कि 6 दिया है. तो यहाँ से आ जाएगा 166.66, यानी कि ये बिटवीन है 85 और 200 के. सिंस ये जो रेशियो आया है 166.66 वो बिटवीन किसके बीच में है 85 से 200 के बीच में है. और जब ये कंडीशन फुलफिल हो 85 से 200 के बीच में तो क्या प्रोवाइड करते हैं हम, ओनली वर्टिकल स्टफनर्स प्रोवाइडेड, ऑप्शन सी होगा इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइडेड. जब ये कंडीशन फुलफिल हो यानी कि 85 और 200 के बीच में अगर वैल्यू आती है तो इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस हम रिक्वायर्ड होता है, प्रोवाइड करते हैं. तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. द फ्लैंज स्प्लाइस इन प्लेट गर्डर इज सब्जेक्टेड टू, जो फ्लैंज स्प्लाइस होता है प्लेट गर्डर में वो सब्जेक्टेड टू, ऑप्शंस हैं एक्सियल फोर्स ओनली, shear and axial force, bending moment and axial force, shear force and bending moment. तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्लैंज स्प्लाइस और एक होता है वेब स्प्लाइस. एक होता है फ्लैंज स्प्लाइस और एक होता है वेब स्प्लाइस. ठीक है, अब देखिए फ्लैंज स्प्लाइस होता क्या है. फ्लैंज स्प्लाइस इज अ जॉइंट इन फ्लैंज एलिमेंट, मतलब क्या होता है, एक जॉइंट होता है टू प्रोवाइड करते हैं हम टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ फ्लैंज प्लेट. फ्लैंज प्लेट
को इंक्रीज़ करने के लिए हम जो भी स्प्लाइस यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लैंज स्प्लाइस। फ्लैंज स्प्लाइस इज़ डिज़ाइन फॉर एक्सियल फोर्स ओनली, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए फ्लैंज स्प्लाइस। आप याद रखिएगा कि फ्लैंज स्प्लाइस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्लैंज स्प्लाइस को हम टू इंक्रीज लेंथ ऑफ फ्लैंज प्लेट, इसी को बोलते हैं फ्लैंज स्प्लाइस। और जो डिज़ाइन करते हैं हम टू कैरी एक्सियल फोर्स ओनली। अब देखिए एक होता है वेब स्प्लाइस। वेब स्प्लाइस क्या होता है, अ जॉइंट इन द वेब प्लेट प्रोवाइड टू इंक्रीज इट्स लेंथ इज़ नोन एज वेब स्प्लाइस। वेब स्प्लाइस को भी हम लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कहाँ प्रोवाइड करते हैं, वेब प्लेट में। और जो फ्लैंज स्प्लाइस होता है उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फ्लैंज में यूज़ करते हैं। और जो डिज़ाइन करते हैं हम वेब स्प्लाइस को प्रोवाइड ऑन ईच साइड ऑफ वेब, मतलब ईच साइड ऑफ वेब में हम वेब स्प्लाइस को हम यूज़ करते हैं। और किसके लिए यूज़ करते हैं, शियर और मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए हम वेब स्प्लाइस का यूज़ करते हैं। और फ्लैंज स्प्लाइस का यूज़ करते हैं एक्सियल फोर्स के लिए केवल। तो आज हम इतने क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच।